अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि परिचय होता है किसी भी पार्टी का। परिचय क्या होता है? उसके सिद्धांत इसका परिचय होता है, उसने किए हुए आंदोलन उसका परिचय होता है। जनता की भलाई के लिए राजनीति में है, विकास के लिए राजनीति में है, भारत माता की सेवा के लिए राजनीति में है। उनको आशा, निराशा, उत्साह, हतोत्साह जैसे शब्दों से इनका कोई लेन देन नहीं। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। एक शख्स, एक किरदार, एक पहचान, एक नाम, अमित भाई शाह। ये वो नाम है जिसने पिछले 10 सालों से भारत के विपक्ष की नींद उड़ा रखी है। साल दर साल सत्ता का नया किरदार, वो नाम जिसके आगे सारे सूरमा, सभी शाहकार फेल हो जाते हैं। कहें तो आज की राजनीति का वो प्रिंसिपल जो वहां से शुरू करता है जहां जाकर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी छोड़ देते हैं। आज की सियासत में वो बुलंद आवाज जो न डरा न डरेगा, इसका हर पल इकबाल बुलंद करता है। वो नेता न झुकता है, न पार्टी और सरकार को बिना वजह झुकने देता है। सीधा, सपाट, दो टूक सवाल करने वाला और सवालों की गहराई में जाकर सपाट जवाब देने वाला। क्रिकेट में जब तेज गेंदबाज अपनी पहली बॉल फेंकता है तो बैट्समैन कभी कभी डिफेंसिव हो जाता है। डिफेंसिव इसलिए क्योंकि उसे बॉल समझ में ही नहीं आती। लेकिन भारत की राजनीति में अमित शाह ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी डिफेंसिव नहीं खेलते, हमेशा अटैकिंग मोड में रहते हैं। यही वजह है कि 2024 के फाइनल में नरेंद्र मोदी के बाद जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है अमित भाई शाह, जो 2023 में 5 राज्यों के सेमीफाइनल में फाइनल का रिजल्ट लिख रहा है। कैसे, जरा उसे समझिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस से कांटे की टक्कर मिल रही है और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी सत्ता परिवर्तन कर अपनी सरकार हर कीमत पर 2024 से पहले चाहती है। ऐसे में इन राज्यों में कोई ऐसी गलती ना हो जो अफसोस का कारण बने। इसके लिए बीजेपी ने अपने सबसे सधे हुए प्लेयर को यह जिम्मा सौंपा। चाणक्य अपनी नीतियां लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मैदान में विपक्ष की नींद हराम किए हुए हैं। मिशन राजस्थान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमित शाह ने माइक्रो मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत पूरे राज्य को 7 जोन में बांटा गया है और दूसरे राज्यों के 44 नेताओं में 7 जोन्स के इन 44 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई। मिशन मध्य प्रदेश के लिए शाह ने सीधे सीधे अपने केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी रण में खड़ा किया। ये वो फैसला है जिसने आज की राजनीति की दिशा बदल दी। आंकड़ों पर खुद से ज्यादा विश्वास करने वाले अमित भाई जानते हैं कि हार की 1% आशंका जीत की 100% गारंटी पर कैसे भारी पड़ती है। 2015 में बिहार का रिजल्ट उन्हें बहुत कुछ दिखा और सिखा गया। लिहाजा उन्होंने 24 के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कोई गलती नहीं की और एक के बाद एक अपने कद्दावर नेताओं की फौज मैदान में सीधे उतार दी। कल तक जिस एमपी में कांटे की टक्कर की बात थी, वहां बीजेपी का पलड़ा अपनी तरफ झुका लिया। भले ये शुरुआती पहल हो, लेकिन साइकोलॉजिकल वॉर का पहला चैप्टर अपने नाम किया। साथ में एक मैसेज दिया कि बीजेपी में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास चेहरा न होने के आरोप लगाने वालों का मुंह बंद कर दिया और वहां भी चेहरा लेकर खुद सबके सामने आए। अमित शाह सियासी शतरंज में शहमात का खेल बखूबी जानते हैं। अपनी सिर्फ अगली चाल ही नहीं, आने वाली 5 चालें पहले से सोच कर रखते हैं।
यूं ही नहीं, उन्हें सियासत का शाहकार कहा जाता है। अमित शाह जो प्लानिंग आने वाले चुनावों के लिए कर रहे हैं, उन्हें इसमें महारत हासिल है। अमित शाह जो कह देते हैं वो सही हो, इसमें स्ट्राइक रेट उनके साथ है। ऐसे कई मौके हैं जब ये बात सच साबित हुई है। 2017 का साल था। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बीजेपी विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही थी। अमित शाह उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी करते हुए अमित शाह ने कहा था, बीजेपी की ये विजय आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति की दिशा बदल देगी। इससे जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होगी, और हुआ भी यही। 2017 में अखिलेश यादव का वो किला ध्वस्त हुआ जिसने सचमुच भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। अमित शाह सिर्फ जीत तक सीमित नहीं रहते। सरकार की कमान किसके हाथ होगी, सरकार कैसे चलेगी, वो सब तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश में जीत का जो सिलसिला 2017 से शुरू हुआ, वो 2022 में भी नहीं रुका। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी कांग्रेस के बाद पहली ऐसी पार्टी बनी जो पूरे बहुमत से सत्ता में दोबारा लौट कर आई। अमित शाह को अमित शाह बनाने में उनकी पर्सनालिटी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मन से नरम लेकिन हाव भाव और लहजे में हमेशा से कठोर रहने वाले अमित शाह कभी बैकफुट पर नहीं गए। यही वजह है कि कभी 3 सीटों तक सीमित रही पार्टी आज 300 से ज्यादा सीटों के साथ देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। जो दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट। माननीय गृह मंत्री जी, हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए। नहीं, मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं, मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अमित शाह कॉन्फिडेंस का फीस कैसे बने? अमित शाह कैसे राजनीति के मिस्टर परफेक्शनिस्ट बन गए? कैसे अमित शाह का दूसरा नाम विक्ट्री से जोड़कर देखा जाने लगा? 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर थी, पर लहर की सवारी कर सत्ता तक पहुंचने का हुनर अमित भाई का था। नरेंद्र मोदी बीजेपी का चेहरा थे तो अमित शाह बीजेपी का दिमाग थे। नरेंद्र मोदी की मेहनत बीजेपी के कदम पर थी। सियासी पत्तों को एक एक कर सजाने में अमित भाई के हाथ लगे थे। बीजेपी की इस जोड़ी ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। बीजेपी को इस चुनाव में 336 सीटें मिली। 336 सीटें, जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। 1984 में कांग्रेस के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पहली ऐसी पार्टी थी जिसने अपने दम पर सरकार बनाने लायक सीटें जीती। 10 साल बाद बीजेपी के सत्ता में आने के साथ ही देश के सामने एक ऐसा किरदार भी आया जिसे देश नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद चेहरे के तौर पर देखने लगा। 2014 के बाद 2019 में अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी ने 300 का आंकड़ा पार किया। अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव जीता और 5,54,000 वोटों से चुनाव में जीत हासिल करके आडवाणी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। ये जीत जितनी बीजेपी की थी, जितनी नरेंद्र मोदी की थी, उतनी ही अमित शाह की भी थी। पार्टी ने अपने सेनापति को सरकार में भी सेनापति बनाया और इस तरह 2019 में अमित शाह देश के गृह मंत्री बने। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
अमित शाह ने भारतीय राजनीति के शब्दकोश को वो शब्द दिए जिन्हें आज से पहले कोई नहीं जानता था। पन्ना प्रमुख और हर बूथ सबसे मजबूत जैसी बातें सबसे पहले अमित शाह ने की। अमित शाह खुद सतही व्यक्ति नहीं है, उनमें जो गहराई है वो उनके फैसलों में ही नजर आती है। अमित शाह जानते हैं कि राजनीतिक पार्टी को बढ़ने के लिए सबसे पहले उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। यही वजह है कि बूथ लेवल की राजनीति और कार्यकर्ताओं के साथ संबंधों पर वो विशेष ध्यान देते हैं। बीजेपी के संगठन को गांव तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका अमित शाह की रही। अमित शाह के फैसले दवा की तरह होते हैं, कड़वे, कठोर, लेकिन तबीयत दुरुस्त करने के लिए बहुत जरूरी। ये वही फैसले हैं जिन्होंने देश की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख दी। फिर चाहे धारा 370 हटाने का फैसला हो या फिर देश के सामने एनआरसी की रूपरेखा रखने का, अमित शाह सामने आकर डटकर ऐलान भी करते हैं और उन पर उठ रहे सवालों का जवाब भी देते हैं। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। अमित शाह की राजनीति गुजरात में उनके स्कूल से शुरू होती है, जब उन्होंने 7वीं क्लास में मॉनिटर का चुनाव लड़ा था। 15 स्टूडेंट्स थे, उसमें 75% वोट पाए। उसके बाद शाह ने आरएसएस ज्वाइन किया और सिर्फ 2 साल में एबीवीपी की गुजरात इकाई के ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए। आज की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के राजनीतिक गुरु कौन है? जवाब है स्वामी वामदेव। दशनामी परंपरा के संत, वो संत जो उन 5 लोगों में थे जिन्होंने शुरुआती दौर में राम मंदिर आंदोलन को धार दी। अमित शाह 1986 के कुंभ में हरिद्वार में आए और कुछ दिनों तक रुके। उन्होंने यहां संतों का आशीर्वाद लिया, हिंदुत्व को सलीके से समझा और अपनी समझ को लोगों के बीच लेकर गए। 1987 अमित भाई के जीवन का वो अहम पड़ाव है जहां उनके सियासी हमसफर नरेंद्र मोदी बने। 1987 से ही राजनीति में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी मिलकर काम कर रही है। पहले राम मंदिर आंदोलन में और बाद में गांधीनगर में, तब बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी के कैंपेन को लीड करने के दौरान शाह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ सरकार चलाने से लेकर संगठन चलाने तक उन्होंने हमेशा स्वामी वामदेव से मिले उस सूत्र को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई कि लीग से हटकर सोचो। अमित शाह 59 साल के हैं। राजनीति में ये कोई उम्र नहीं होती, लेकिन कहते हैं ना, उम्र में क्या रखा है। सियासत में शाह अपने इस पड़ाव पर धुरंधरों से बहुत आगे दिखते हैं, बहुत आगे। और इसकी बड़ी वजह है बिना रुके, बिना थके, बिल्कुल अलग, सबसे अलग चलने की उनकी खासियत। 2024 सामने है। ये वो पड़ाव है जो शाह के सियासी हमसफर नरेंद्र मोदी के लिए तो अहम है ही, लेकिन सियासत के जानकार कहते हैं शाह के अनुभव और सफर की असल शुरुआत अब होगी। चुनौती बड़ी है, लेकिन चुनौती को दोनों हाथों से स्वीकारना, यही भारतीय राजनीति में शाह नीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।